अस्सलाम वालेकुम। कलगी यानी ताज का नीला या काला होना जानदार के जिस्म में या तो खून की कमी या फिर खून के कम बहाव की जानब वाज़ेह इशारा है। जिन जानदारों को कदरे ठंडे माहौल में रहना पड़े, जिन्होंने एक लंबे अरसे तक सर्दी के तनाव का सामना किया हो, तो वक़्त के साथ साथ उनकी कोम के किनारे नीले होने लगते हैं या किनारे दंदाने स्याही माइल दिखाई देंगे या फिर ज़्यादातर ताज काले नीले रंग का नज़र आएगा। फ्लाक में जुएं लीखें हों तो तब भी कलगी की रंगत इस तरह की हो सकती है। दिल या जिगर के मसाइल या हवा का कमज़ोर बहाव भी ऐसी सूरत हाल का मौजब बन सकता है। फ्लाक वायरल या बैक्टीरियल मसले की जद में आ जाए, जैसा कि फाउल कॉलरा, एंडी न्यूकेसल डिजीज़, रानीखेत मर्ज, फाउल पॉक्स, एआई, एवियन इन्फ्लुएंजा या मिलती जुलती बीमारियों के बायस जानदारों के अंदरूनी आज़ा मुतासर होने की वजह से कलगी की रंगत इस तरह से तब्दील हो जाती है। जिस्म में कीड़े मौजूद हों तो तब भी कलगी नीली काली होने लगती है। तो नतीजा यह हुआ कि जब भी ताज की रंगत काली या नीली होने लगे तो इन 7 बुनियादी अवामल पे नज़रसानी करनी है। खून की कमी यानी अनीमिया, सोकड़ा, हवा का बहाव यानी वेंटिलेशन, दर्जा हरारत, जुएं लीखें, दिल जिगर के मसाइल, बैक्टीरिया, वायरसेस और कीड़े यानी वर्म्स। बाज़ औक़ात पोल्ट्री बर्ड्स को अंदरूनी या बैरूनी तौर पे कोई ना कोई ऐसा मसला चल रहा होता है जो उन्हें आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर करता रहता है। हम जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करते, नतीजा सोकड़ा की सूरत में सामने आता है और कलगी की रंगत इस तरह से तब्दील होने लगती है। मुतासरा जानदार की जिस्मानी ताकत की बहाली के लिए कुछ ना कुछ बतौर नरम गज़ा खिलाएं, चाहे गज़ा में दूध मिक्स करके या पानी शामिल करके या कोई और नरम फूड दें। हाजमा की बेहतरी के लिए आधा किलो गज़ा में 2 चम्मच दही मिक्स करके दें, ताकि जिस्म से नुकसानदेह जरासीमों की तादाद को कम और फ़ायदेमंद जरासीमों की तादाद को बढ़ाया जा सके। किसी भी वजह से पोल्ट्री बर्ड्स का खाना पीना कम हो जाए, अंदरूनी और बैरूनी तौर पे कोई मसला लाहक हो या निगरान की जानब से गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा हो, तो दिन ब दिन कमज़ोरी के बायस कलगी की इस तरह की सूरत हाल दिखाई देती है। बहरहाल वजह कोई भी हो, ज़ाहरी जिस्मानी हालत सोकड़ा वाली हो, कलगी की रंगत तब्दील दिखाई दे, तो बिला ताहीर मुतासरा जानदार को अलहदा करके तनाव से आज़ाद माहौल में रखें। साफ़ बर्तन में आधा लीटर ताज़ा पानी भर के इसमें या तो इलेक्ट्रोलाइट शामिल करें, और अगर इलेक्ट्रोलाइट्स मैसर नहीं तो इसी पानी में 2 चम्मच शक्कर या 1 चम्मच चीनी शामिल करके सामने रखें। पोट का मुआयना करें, सख्त है तो पोट की बंदिश खोलें। अगर जुओं लीखों की वजह से कलगी की रंगत तब्दील होने लगे तो सैगोवान पाउडर इस्तेमाल करवाएं। करीबी वेटनरी क्लिनिक से 10 ग्राम की ये वाली पैकिंग 60 से 65 रुपये की कीमत में मैसर हो जाती है। बैरूनी तौर पे इस्तेमाल करवाने का तरीकाकार ये होगा कि प्लास्टिक के साफ़ बर्तन में 1 लीटर पानी भरें और इसमें 1.5 ग्राम सैगोवान पाउडर डालकर अच्छी तरह से हल करें। सोल्यूशन यानी महलूल तैयार करें। अब ये महलूल स्प्रे पंप या स्प्रे बोतल में डालकर उन मुतासरा जानदारों पे स्प्रे करें जिनके अजसाम के बैरूनी हिस्सों में कीड़े जुएं वगैरह मौजूद हैं। इसके अलावा आप वुडैश या दीगर मौसर एंटी पैरासिटिक अज्जा मरकबात इस्तेमाल करवा के भी जानदारों को जुओं लीखों से निजात दिलवा कर उनकी कलगी की सेहत को, रौनक को दोबारा बहाल कर सकते हैं। जानदारों के अजसाम में लीवर यानी जिगर की खराबी की वजह से कलगी की रंगत तब्दील होने लगे तो आपके पास कोई ना कोई अच्छा मौसर लिवर टॉनिक मैसर होना चाहिए। जानदारों के बेहतरीन हाजमा, बाकायदा मेटाबॉलिज्म और मदाफ़ती निज़ाम को मजबूत रखने के साथ साथ अजसाम से गैर ज़रूरी जहरीले मवाद को बाहर निकालने और विटामिन्स की ज़हीरा अंदोज़ी में जिगर का अहम किरदार है। इसके अलावा भी चिकन्स के अजसाम में बहुत से अहम तरीन कामों को सरअंजाम देने में जिगर की खास अहमियत है। मतलब अगर परिंदों का जिगर सेहतमंद है तो कलगी की चमक के साथ साथ वो न सिर्फ अपनी अच्छी जिस्मानी सेहत बरकरार रखने में कामयाब रहते हैं, बल्कि खुद को मुख्तलिफ अमराज मसाइल से महफूज रखकर
शानदार कारकर्दगी का भी मुजाहरा करते हैं। इस सिलसिले में कुदरती अज्जा, कुदरती ज़राए भी इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं और तैयार शुदा मरकबात भी। पोल्ट्री मार्केट, वेटनरी क्लिनिक, मेडिकल स्टोर से दस्तयाब होने वाले लिवर टॉनिक्स को जानदारों के जिगर को सेहतमंद रखने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। क्लिनिक से अलग अलग नामों और मुख्तलिफ पैकिंग्स में लिवर टॉनिक्स मैसर होते हैं, जैसा कि जेटिपा, टोनी लीवर, ए वाइटामिनो और दीगर ढेर से ब्रांड नामों से फ्राहम होने वाले लिवर टॉनिक्स में से किसी को भी मतलूबा मिकदार से जानदारों का जुज़्व बदन बनाया जा सकता है। ए वाइटामिनो की छोटी पैकिंग खरीदें या बड़ी मिकदार 1 मिलीलीटर फी 2 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरे पानी के हिसाब से रखेंगे, यानी 1 सीसी ए वाइटामिनो 2 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरा पानी। अगर आपके चिकन्स 8 घंटों में 1 लीटर पानी पीते हैं तो उसमें आधा सीसी ए वाइटामिनो शामिल करें। कम से कम 3 दिनों तक, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन रोज़ाना 8 घंटों के लिए इस्तेमाल करवाएं। 8 घंटों के पानी के 2 या 3 हिस्से बना लें। अगर आपके चिकन्स की कलगी की रंगत बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की जद में आने के बाद तब्दील होने लगे, किनारे नीले या काले होने लगे, तो कोई ना कोई मौसर एंटीबायोटिक इस्तेमाल करवाएं। अगर आप टाइलोफोर्सिन इस्तेमाल करवाते हैं तो इसका तरीका इस्तेमाल ये होगा कि बीमारी की सूरत में साफ प्लास्टिक के बर्तन में 1 लीटर ताज़ा पानी भरें, इसमें 4 ग्राम टाइलोफोर्सिन पाउडर शामिल करके अच्छी तरह से हल करें और मुतासरा जानदारों को पीने के लिए दें। रोज़ाना 8 घंटे लगातार 5 दिनों तक इस्तेमाल करवाएं। और अगर बचाव के लिए यानी अमराज की रोकथाम के सिलसिले में ये पाउडर इस्तेमाल करवाना हो तो 1 लीटर पानी में 2 ग्राम टाइलोफोर्सिन पाउडर शामिल करके पिलाएं। रोज़ाना 8 घंटे और लगातार 5 से 6 दिनों तक इन एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल जारी रखें। पानी के अलावा खुराक में शामिल करके भी जानदारों को दे सकते हैं। इलाज मुआवजा के सिलसिले में 5 किलो ग़िज़ा में 20 ग्राम का एक पैकेट मिक्स करेंगे, जबकि बतौर परहेज़ इस्तेमाल करवाना हो तो 5 किलो खुराक में आधा पैकेट यानी 10 ग्राम टाइलोफोर्सिन अच्छी तरह से मिक्स करके जानदारों को दें। रोज़ाना दोपहर की खुराक में लगातार 3 से 5 दिनों तक इस्तेमाल करवाएं। और अगर आपके चिकन्स किसी वायरस की जद में आने के बाद कलगी की इस तरह की रंगत जाहिर करें तो वायरस का बुनियादी तौर पे कोई महसूस इलाज मुआवजा नहीं, मासिवाय इसके कि आप अपने जानदारों को दीगर सानवी जरसूमों से महफूज रखने और उनके मदाफ़ती निज़ाम की मजबूती के सिलसिले में इम्यून बूस्टर्स, मल्टीवाइटामिन्स वगैरह इस्तेमाल करवाएं। अगर आप घरेलू पैमाने पर रखे चंद जानदारों के लिए वाइडलिन मल्टीवाइटामिन्स इस्तेमाल करवाते हैं तो इनके तरीका इस्तेमाल को बगौर समझें। जिन चिकन्स की कलगी की रंगत तब्दील हो उनके अजसाम में ताकत की फराहमी के सिलसिले में मल्टीवाइटामिन्स पानी में मिक्स करके पिलाएं, जबकि वो जानदार जो खुद ब खुद पानी पीने की सकत नहीं रखते उन्हें तब तक रोज़ाना की बुनियाद पे ये ड्रॉप्स दें जब तक वो सेहतयाब ना हो, मतलब उनकी सेहतयाबी तक पिलाते रहें। लगातार पहले 3 दिनों तक रोज़ाना 10 घंटों के लिए ये मल्टीवाइटामिन्स जानदारों को दें और अगले 2 दिनों के लिए रोज़ाना 6 से 8 घंटों के लिए पिलाएं, यानी लगातार 5 दिनों तक वाइडलिन सिरप का इस्तेमाल जारी रखें। इसकी मिकदार पहले 3 दिनों के लिए 1 चम्मच वाइडलिन सिरप 1 लीटर ताज़ा साफ पानी और अगले 2 दिनों के लिए आधा चम्मच सिरप 1 लीटर पानी में इस्तेमाल करवाएं। मतलब पहले 3 दिन आपके परिंदे 10 घंटों में जितना पानी पीते हैं उसी हिसाब से विटामिन्स की मिकदार रखें। अगर आधा लीटर है तो आधा चम्मच, पानी 2 लीटर है तो 2 चम्मच और अगले 2 दिनों में 6 से 8 घंटों में इस्तेमाल होने वाले पानी के हिसाब से विटामिन्स की मिकदार रखें। मौसम, आबो हवा, दर्जा हरारत को मद्देनजर रखते हुए पानी के 2 से 3 हिस्से बनाएं। 10 घंटे पिलाना हो तो 2.5 घंटों के लिए 4 मरतबा ताज़ा पानी भर के मल्टीविटामिन शामिल करें। जब 6 से 8 घंटों के लिए पिलाना हो तो 2-2 घंटों या 3-3 और 2 घंटे का पानी बनाएं, ताकि पानी के दर्जा हरारत में इजाफा ना हो और जानदार शौक, दिलचस्पी से मल्टीविटामिन मिला पानी पिएं। जिस कदर हो सके हवा के बहाव को, वेंटिलेशन को बेहतर रखें, क्योंकि जिस कदर ताज़ा हवा आपके जानदारों तक पहुंचती है उतना उनका मेटाबॉलिज्म अच्छी तरह से काम करता है, उसी कदर भरपूर ऑक्सीजन मैसर होती है, जिससे कलगी की चमक,
रौनक बहाल रहती है। दर्जा हरारत के उतार चढ़ाव पे खास नजर रखें। कभी भी जानदारों को ऐसे माहौल में न रहने दें जहां पे एक वक्त पे टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस और अगले 24 घंटों के अंदर ही 28 से 30, 30 से 32, 33 डिग्री सेल्सियस तक चला जाए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा और कम से कम टेम्परेचर का दरमियानी वक्फा जिस कदर बढ़ता जाएगा उतना आपके चिकन्स की कलगी की सेहत मुतासर होगी। जैसे ही कीड़ों, तफैलियों, वर्म्स की शनाख्त पहचान हो तो उन्हें बिला ताहीर जानदारों के अजसाम से बाहर निकालें ताकि कलगी की रंगत को, चमक, रौनक को फिर से बहाल किया जा सके। और इस मकसद के लिए कोई ना कोई मौसर, डिवर्मर, किरमकुश दवा पेशगी मैसर रखें। सफाई सुथराई, जरासीम कुशी और बायोसिक्योरिटी के हवाले से मुहतात रहें। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।